अब सीधे रुक कर लेते हैं कुम्हारी का। सीएम विष्णुदेव साय कृषि सम्मेलन में शामिल होने के लिए कुम्हारी पहुंचे हैं। हमारे विभाग के कृषि मंत्री, किसान के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री डोमालाल कोटसेवाड़ा जी, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति के हृदय से स्वागत करते हुए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का प्रदेश निवेदन रखना चाहता हूं। ये जो हमारा संघ है सर, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, 10 साल पहले जब प्याज के बीज की समस्या समाधान के लिए पीड़ित किसानों का बैठक आयोजित किया गया था और तब तत्कालीन भाजपा सरकार के कृषि मंत्री हमारे बीच में पहुंचे हुए थे, माननीय चंद्रशेखर साहू जी, संभवतः नहीं पहुंच पाए। उनके माध्यम से इसका समाधान हुआ था और तब से आज तक संघ ने किसानों की अनेकों समस्याओं का सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान किया है। वर्तमान में हमारे संघ में छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक जिले के किसान जुड़े हुए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी और फसलों में लगने वाले कीट बीमारियों से बचाव के बारे में सुझाव दिया जाता है। वक्त के साथ साथ फसल परिवर्तन की सलाह दी जाती है। किसान साथियों को संघ के माध्यम से पौधों का वितरण भी किया जाता है ताकि सही पौधे प्राप्त हो सके और अपने खेतों में लगा सकें। मैं एक बात माननीय महोदय के सामने ध्यान आकर्षण चाहूंगा। विगत 1 साल में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा किसानों के हित में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके कारण आसपास के जिलों में, छत्तीसगढ़ के जिले की बात मैं नहीं बता रहा हूं, आसपास के जिलों में लगभग 1000 से 1500 टन टमाटर प्रतिदिन उत्पादन होता है। ये नवंबर से मार्च माह तक होता है और प्रतिदिन ये उत्पादन देश के विभिन्न राज्यों में और मेट्रो सिटीज में हम लोग भेजते हैं। बड़े बड़े सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के अंदर में मतलब उस समय 15 साल के दौरान में पूरा हुआ। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मतलब हित में कितना चिंता करती है। आगे भी हम लोग चिंता करते रहेंगे। यहाँ पर एक आवेदन पत्र आया है छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा, तो जमीन उमीन की मांग किए हैं। तो जमीन उमीन देने का काम तो वहाँ का मतलब राजस्व विभाग का कलेक्टर भी यहाँ पर हैं, वो देख लेंगे क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से जो भी कर सकते हैं इस संघ के और विकास के लिए, ताकि संघ और विकास करेगा तो इस क्षेत्र के किसानों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा और हमारा ये कृषि जगत और मजबूत होगा। तो इसके लिए अपर कलेक्टर हैं, वो दिखवा लेंगे उसको क्या हो सकता है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, आज आप सब लोगों का, अन्नदाताओं का दर्शन लाभ मिला और ये अवसर दिलाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया। और आज विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श हैं, तो आप सभी लोगों को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग तालियों में कमी किए, बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो कलेक्टर हैं उनको स्पष्ट बोल दिए हैं, आप देख लीजिए। तो निश्चित हमारे संघ को जमीन मिलेगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जिसकी हमको आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कि मेले के लिए बार बार हम लोगों को दूसरी ज़मीन तलाशनी पड़ती भैया। अगर ज़मीन का काम हो जाए तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के किसान बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और आप देखते रहिएगा, आपका तो 5 साल अभी और क्या 15 साल आपका कार्यकाल रहेगा। हम लोग को मालूम है जब भी बीजेपी हमारे प्रदेश में आती है तो कम से कम 15 साल राज करती है। तो ये मान के चलिए कि 15 साल आपका तय है और 15 साल में आप देखिएगा जितना उत्पादन अभी हो रहा है हम लोग 4 गुना करके आपको दिखाएंगे। यह हमारे संघ का एक वादा आपसे है। आज ये पहले कार्यकाल के पहले महीने में आपसे वादा है कि हमारा संघ इस खेती को 4 गुना विस्तार करके बताएगी।
इसके बाद महोदय जी हमारे जो किसान हैं जो कि बस्तर से लेकर के आपके सरगुजा जिले, दुर्ग जिले, रायपुर जिले, बेमेतरा जिला और जशपुर जिले से हमारे किसान हमारे बीच में आए हुए हैं, जो उत्कृष्ट किसान हैं, खासतौर पर खेती में विशेष रूप से जो उत्पादन किए हैं और जो योगदान दिए हैं, उन किसानों को आपसे सम्मानित करवाना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे चारा उत्पादन के लिए हमारे बीच किसान हैं, दुग्ध उत्पादन और चारा उत्पादन में बहुत ही शानदार कार्य करने वाले हैं, श्री प्रफुल्ल टांक जी को आमंत्रित करता हूं आकर के